आफ्टर दैट देर इज़ अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं. ओके, सो डिवीज़न बाय 1. सो when a number is divided by 1, the quotient is the number itself. For example, 7 divided by 1 is equal to 7. यहाँ पे कोई भी नंबर हो, आप 1 से डिवीजन करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो नंबर होगा itself. ओके, आफ्टर दैट डिवीज़न बाय नंबर itself. अगर आप सेम नंबर से डिवीज़न करते हो तो आपको जो क्वोशंट मिलेगा वो होगा आपका 1. When a number is divided by itself, it's always give the quotient as a 1. ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 9 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1. 75 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू 1. आफ्टर दैट डिवीज़न बाय 0. और नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0. अगर हम कोई भी नंबर को 0 से डिवीज़न करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है. ओके, आफ्टर दैट डिवीज़न 0 बाय अ नंबर. When 0 is divided by a number, it's always give us 0 as a quotient. अगर 0 से किसी भी नंबर को आप डिवीज़न करते हो तो आपको 0 ही मिलेगा. ओके, 0 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0. 0 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 5.2. क्वेश्चन नंबर 1. Write true or false for each division statements. Write the correct statement for the false statement. अगर आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, अगर वो फॉल्स है तो आपको यहाँ पे राइट आंसर भी लिखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, 11 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1. सो ये ट्रू है या फॉल्स? सो ये हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज हमारी प्रॉपर्टीज़ में क्या कहा था कि अगर आप कोई भी नंबर को 1 से डिवीज़न करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका नंबर इटसेल्फ. बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका 1, यहाँ पे 11 होना चाहिए. ओके, सो इट्स अ फॉल्स एंड देयर इज़ अ राइट आंसर. 11 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 11. Okay, so it's your right answer. After that, question number B. 14 divided by 14 is equal to 1. So it's a right, because हमारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कहा था कि अगर आप सेम नंबर से डिवीज़न करते हो तो आपका आंसर होगा, इट मीन्स क्वेश्चन इज़ अ 1. सो इट्स अ ट्रू. ओके, सो हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ राइट आंसर. हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो, 9 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1. 75 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे भी 14 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 1. इट्स अ राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर C. 0 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल. बट यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि अगर आप 0 से किसी भी नंबर का डिवीज़न करते हो तो आपको आंसर 0 मिलेगा. तो हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, आप कोई भी नंबर से 0 से डिवीज़न करते हो तो आपको आंसर 0 मिलेगा. बट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल, सो इट मीन्स इट्स अ फॉल्स. ओके, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 0 divided by 7 is equal to 0. Okay, now next D. 1 divided by 1 is equal to 1. So it's a true. Okay, because 1 divided by 1 करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा, बिकॉज हमारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे थी, when you divide a number itself, quotient is a 1. ओके, सो इट्स अ ट्रू. तो हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. आफ्टर दैट 20 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 0. इट्स अ फॉल्स, बिकॉज ऑफ अगर सेम नंबर का आप डिवीज़न करते हो तो आपका क्वोशंट होगा 1, बट यहाँ पे 0 है. सो इट्स अ फॉल्स, और हमारा राइट आंसर होगा 20 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1. ओके,
Okay, so question number 2, fill in the blanks. So there is some blanks and we have to fill it. So question number A, blank divided by 8 is equal to 1. सो यू हैव टू थिंक कि हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे 1 है, और 1 क्वेश्चन कब आता है, जब हम सेम नंबर से यहाँ पे डिवीज़न करते हैं. सो 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1. अगर सेम नंबर से हम यहाँ पे डिवीज़न करेंगे तो ही हमारा क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे 1 आएगा. ओके, सो यहाँ पे होगा 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, 7 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे अगेन जो हमारा आंसर है, हमारा क्वेश्चन वो यहाँ पे 1 है. सो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इज इक्वल टू 1. तो आपको पता होगा कि हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम नंबर होगा तभी हमारा क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे 1 रहेगा. सो यहाँ पे भी आएगा 7 डिवाइडेड बाई 7 is equal to 1. Now question number C, 11 divided by blank is equal to 11. So the property number 1, when a number is divided by 1, the quotient the number itself. तो अगर यहाँ पे कोई भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशंट होगा वो नंबर itself होगा. आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख सकते हो. When a number is divided by 1, the quotient is the itself. So 7 divided by 1 is equal to 7. So ये ब्लैंक भी हमारी कुछ इस तरह से ही सेम है. ओके, सो 11 डिवाइडेड बाय 1 is equal to 11. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, ब्लैंक डिवाइडेड बाय 9 is equal to 0. सो आपको पता होगा कि आपका जो क्वोशंट है वो 0 कब आएगा, जब आप 0 से डिवीज़न करोगे. ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा 0 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर ई, 10 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इज इक्वल टू 10. सो यू बेटर नो व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 1, द क्वोशंट इज द नंबर itself. So there is a 1. Okay, now question number F, blank divided by 6 is equal to 0. So you know कि हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा वो 0 होगा. ओके, आफ्टर दैट G, H, I and J you have to do in your homework. Now division by 10. When a number is divided by 10, the quotient is obtained by removing the ones digit from the number. The digit at ones place is the remainder. Okay, so हमें यहाँ पे numbers को 10 से division करना है. So let's start the division. Okay, so there is a number 74 and divisor is a 10. Okay, so हमारा divisor है वो यहाँ पे 10 रहेगा in each sum. Okay, so 74 is a dividend and 10 is a divisor. Okay, so let's start. Okay, so there is a 74 divided by 10. Okay, so first of all we have to arrange the number. There is a 74 is a dividend and 10 is a divisor. Okay, so there is a ones digit and tens digit. It's a 1 digit and it's a 10 digit. Okay, so now first of all 10 multiplied by 7. So 10 multiplied by 7 is equal to 70. Okay, ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे 10 के टेबल के अंदर 74 कहाँ पे आता है ये पहले तो फाइंड आउट करना है. बट इन टेंस टेबल देयर इज़ अ नो 74. ओके, सो 10 के टेबल के अंदर 74 कहीं पे भी नहीं आता है, तो हम उससे कम ले सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, बिकॉज हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगी. ओके, सो इट्स एन रूल, हम यहाँ पे 74 से कम ले सकते हैं बट 74 से ज़्यादा नंबर्स को नहीं ले सकते. ओके, सो 10 के टेबल में
क्या क्या आता है? सो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70 and 10 8 ज़ा 80. So there is a 10 7 ज़ा 70 and 10 8 ज़ा 80. बट जो 80 है वो 74 से ज़्यादा है. ओके, बट हमारा रूल क्या है कि हमें 74 से लेस मतलब उससे कम नंबर्स को ही यहाँ पे लेना है. ओके, सो हम यहाँ पे क्या ले पाएंगे? 10 7 ज़ा 70, सो देर इज़ अ 7. ओके, सो क्वेश्चन होगा हमारा 7 and there is a 70. Okay, now we have to subtraction. Okay, so there is a 4 and there is a 0, so 4 minus 0 is equal to 4 and there is a 7 minus 7 is equal to 0. So हमारा रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे? रिमाइंडर इज अ 4. और ये हमारा क्या है? ये हमारा डिवाइज़र है, ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा क्वोशंट. ओके, सो आंसर इज़ अ 4. ओके, ज़रूरी नहीं है कि सभी में लास्ट में 0 मिले. ओके, जो नंबर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं वहाँ पे रिमाइंडर बचता है. तो यहाँ पे 4 जो है वो यहाँ पे इक्वली नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे वो इतने लेफ़्ट हो चुके हैं. ओके, 74 को हम 10 ग्रुप्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे 4 लेफ़्ट हो चुके हैं. ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल 743 डिवाइडेड बाय 10. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? नंबर्स को अरेंज कर लेंगे. यहाँ पे 7 4 and 3 it's a dividend and 10 is a divisor. Okay, so there is a ones, tens and hundreds number. Okay, so हम always start करेंगे 100 नंबर से, then after tens and then after hundreds. Okay, so हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट की तरफ हम यहाँ पे नंबर्स को लेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर्स को ही लेंगे. ओके, यहाँ पे 1 डिजिट होता तो हम यहाँ पे 1 डिजिट नंबर को ले सकते थे, बट हम यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स को यहाँ पे लेंगे, हंड्रेड्स एंड टेंस. ओके, सो देर इज़ अ 10 and there is a 74. So first of all 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80. सो 80 जो है वो 74 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते. बट यहाँ पे 70 जो है वो 74 से लेस है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं. सो 10 7 ज़ा 70. ओके, सो नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्शन. ओके, so 4 minus 0, 4 minus 0 is equal to 4. After that 7 minus 7 is equal to 0. So there is a remainder 4, but there is a number 3. तो हम क्या करेंगे? इस नंबर को नीचे ले लेंगे. So we have to bring down the number. Okay, so there is a 3. Now it's a 43. तो ये नंबर 4 था वो बन चुका है 43, बिकॉज हमारा जो ऊपर नंबर था उसको हमने नीचे ले लिया है. वी हैव टू ब्रिंग डाउन द नंबर. ओके, नाउ देर इज़ अ 10, देर इज़ अ 43. सो 10 के टेबल में 43 आता है या फिर उससे कम. ओके, जो उसके नियरेस्ट हो. सो देर इज़ अ 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50. 50 जो है वो 43 से ज़्यादा है, बट 10 4 ज़ा 40, इट्स अ लेस देन अ 43. सो देर इज़ अ 4. सो 10 4 ज़ा 40. सो नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्शन. 3 minus 0 is equal to 3. 4 minus 4 is equal to 0. ओके, सो हमारा रिमाइंडर है वो कितना है? यहाँ पे 3. यहाँ पे हमारा क्वोशंट कितना मिला हमें? 74. और यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या है? 743. एंड हमारा 10 जो है वो है हमारा डिवाइज़र. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 7432 डिवाइडेड बाय
10. Okay, so first of all we have to arrange the number. So there is a number 7432 divided by 10. Okay, so there is a numbers ones, tens, hundreds and thousands. Okay, so first of all we have to start with the थाउजेंड एंड हंड्रेड्स नंबर. हम यहाँ पे टू नंबर्स को ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट नंबर है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 70. बिकॉज हम यहाँ पे 74 से ज़्यादा नहीं ले सकते. देयर इज़ अ 10 8 ज़ा 80, तो हम ये नहीं कर सकते. सो 10 7 ज़ा 70, सो देयर इज़ अ 7 एंड देयर इज़ अ 70. Okay, now we have to subtract the numbers. Okay, so 4 minus 0 is equal to 4, 7 minus 7 is equal to 0. now we have to bring down the number. Okay, so यहाँ से हमने 3 को bring down कर लिया है. so there is a 43. now we have to see the 43. Okay, so there is a 10 and there is a 43. so 10 4s are 40. ओके, बिकॉज 10 5s are 50 हो रहा है तो वो इससे ज़्यादा है तो वो हम नहीं ले सकते. ओके, सो 10 4s are 40 एंड देर इज़ अ सब्ट्रैक्शन. सो देर इज़ अ 3 minus 0 is equal to 3, 4 minus 4 is equal to 0. Okay, after that there is a 2, so we have to bring down. Okay, so there is a 32. Okay, now there is a 32, there is a 10, so 10 3s are 30, 10 4s are 40 हो रहा है तो हम 40 यहाँ पे नहीं लिख सकते. so there is a 10 3s are 30, so there is a 3 and there is a 30. now we have to subtract the numbers. so 2 minus 0 is equal to 2, 3 minus 3 is equal to 0. so there is a remainder 2. तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना है यहाँ पे 2. there is a dividend, it's a divisor and it's a quotient. okay, so there is a sum. so आप यहाँ पे देख सकते हो डिवीज़न बाय 10, तो हमने यहाँ पे सभी नंबर्स को 10 से डिवाइड किया है. 74 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे उसका जो रिमाइंडर है वो 4 है एंड डिविडेंड है हमारा 74, क्वोशेंट हमारा 7 है एंड रिमाइंडर इज़ अ 4. ओके, आफ्टर दैट 743, तो उसका जो डिविडेंड है वो है 743, क्वोशेंट है वो हमारा 74 है और यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे 3 है. ओके, आफ्टर दैट 7432, तो उसको हमने 10 से डिवाइड किया है तो हमारा जो डिविडेंड है वो है हमारा 7432. देन आफ्टर हमारा जो क्वोशेंट हमको मिला है वो है 743, आप यहाँ पे देख सकते हो. आफ्टर दैट जो हमारा रिमाइंडर है वो यहाँ पे 2 है. ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 5.3, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर. तो हमें इन सभी के अंदर क्वोशेंट एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 73 डिवाइडेड बाय 10, तो हमने यहाँ पे सभी को 10 से डिवाइड किया हुआ है. ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.3. 73 divided by 10. So we have to write like this. 73 is a dividend and we have to find out the quotient and remainder. Okay, so let's start. First of all, 10 7s are 70 and 10 8s are 80. so 80 जो है वो 73 से ज़्यादा है. so यहाँ पे हम नहीं लिख सकते बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे 73 से जो लेस नंबर होगा उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे. ओके, so 10 7s are 70. okay, so 10 7s are 70. okay, now next step is a subtraction. okay, so now 3 minus 0, 3 minus 0
is equal to 3. After that 7 minus 7 is equal to 0. So there is a 3 is a remainder and 7 is a quotient. Okay, so there is a quotient is a 7, quotient is a 7, and there is a remainder 3. Okay, now next question. Okay, so 42 divided by 10. So first of all we have to write like this: 42 divided by 10. 42 is a dividend and 10 is a divisor. Okay, so first of all 10 4s are 40, 10 5s are 50. सो यहाँ पे 50 जो है वो 40 से ज़्यादा है, 42 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते. सो 10 4s are 40, बिकॉज कम लिख सकते हैं हम 42 से, 42 से हम ज़्यादा नहीं लिख सकते. सो देर इज़ अ 10 4s are 40. So there is a 4 and there is a 40. Okay, now what to do? We have to do the subtraction. So there is a 2 minus 0. So there is a 2 minus 0 is equal to 2 and 4 minus 4 is equal to 0. So there is a quotient is a 4 and remainder is a 2. So there is a quotient is a 4 and remainder is a 2. Okay, now next question, question number 5. 3 and 4 you have to do in your homework. Okay, now question number 5. 320 divided by 10. So first of all we have to write like this: 320 divided by 10. Okay, so let's start. First of all we have to use the 2 digits number. Okay, always remind students, we have to always start with left to right. Okay, left to right. Okay, now there is a 32 and dividend is a 320. Okay, so 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30 and 10 4s are 40. सो 32 से 40 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 10 3s are 30. सो देर इज़ अ 3 and there is a 30. Okay, now we have to subtract. Okay, so 0 minus 2 is equal to 2, 3 minus 3 is equal to 0. Okay, now next step is we have to put down the number. So we have to put down the 0. So now 2 become 20. Now 10 2s are 20. So there is a 20 and subtraction. 0 minus 0 is equal to 0. 2 minus 2 is equal to 0. So there is a 0 remainder. Okay, so there is a quotient is a 32 and remainder is a 0, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर 0 है और हमारा क्वेश्चन जो है वो 32 है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. 430 डिवाइडेड बाय 10. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 2 नंबर्स को लेंगे. ओके, सो 10 4s are 40, 10 5s are 50. सो 43 से 50 ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 10 4s are 40. सो देर इज़ अ 4 and there is a 40. Okay, now we have to do the subtraction. 3 minus 0 is equal to 3. 4 minus 4 is equal to 0. Okay, now we have to put down the number. Okay, so ये जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा 0. सो 3 become 30. नाउ 10 3s are 30. यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 10 3s are 30. ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन. 30 minus 30 is equal to 0. Okay, so now there is a quotient is a 43 and remainder is a 0. So there is a quotient is a 43 and remainder is a 0. Okay, now next question number 9. 7 and 8 you have to do in your homework. Okay, so let's start.
245 divided by 10. So first of all we have to write like this. Okay, so we have to use only 2 digit first. Okay, so 10 and there is a 24. So 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30. सो जो 30 है वो 24 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 10 twos are 20. सो देर इज़ अ 2 and there is a 20. Okay, now we have to do the subtraction. Okay, 4 minus 0 is equal to 4, 2 minus 2 is equal to 0. Okay, and now we have to put down the number. So there is a 5, so 4 become 45. Okay, so 10 multiplied by 4 is equal to 40, 10 multiplied by 5 is equal to 50. So there is a 45 and there is a 50. So वो नंबर ज़्यादा है तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. So 10 4 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40. Okay, so now we have to do the subtraction. 5 minus 0 is equal to 5, 4 minus 4 is equal to 0. सो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 5, और यहाँ पे हमारा क्वोशंट कितना है, 24. सो देर इज अ क्वोशंट इज अ 24 and remainder is a 5. Okay, now question number 10. 4769 divided by 10. So first of all we have to write like this. Okay, so let's start. First of all we are using the two numbers. Okay, so now 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, बिकॉज यहाँ पे 47 है और हम 50 को यूज़ नहीं कर सकते. सो 10 4 ज़ा 40, सो वी आर यूजिंग 10 4 ज़ा 40. Now we have to do the subtraction. 7 minus 0 is equal to 7, 4 minus 4 is equal to 0. Now we have to put down the number. So there is a 6. So there is a 76. So now there is a 76. So 10 के टेबल में 76 कब आएगा, बिकॉज वहाँ पे 76 आता ही नहीं है. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100. ओके, सो यहाँ पे 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80. सो जो 80 है वो 76 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते. सो देर इज़ अ 10 7 ज़ा 70. सो 10 7 ज़ा 70. ओके, सो नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. 6 minus 0, 6 minus 0 is equal to 6, 7 minus 7 is equal to 0. Okay, so now we have to put down the number. So there is a 69. Okay, so now there is a 10. So 10 6 are 60, 10 7 are 70, but there is a 69. तो हम यहाँ पे 70 को नहीं ले सकते हैं बिकॉज 70 ज़्यादा है 69 से. सो देर इज़ वी आर यूजिंग 10 6 are 60, 10 6 are 60. Okay, now we have to subtract. Okay, so 9 minus 0 is equal to 9, 6 minus 6 is equal to 0. Okay, so there is a remainder 9. So there is a quotient is a 476 and remainder is a 9. Okay, now next question 13. 11 and 12 you have to do in your homework. Now question number 13. 5912 divided by 10. Okay, so it's a dividend and is a divisor. So let's start. 5912 is a dividend and 10 is a divisor. Okay, so let's start with the two numbers. Okay, so 10 5 are 50, 10 6 are 60. So 10 6 are 60 हम नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे 59 है. 59 से ज़्यादा नंबर
नहीं होने चाहिए. ओके, सो 10 5 ज़ा 50. So 10 5 ज़ा 50. Okay, now we have to do the subtraction. So 9 minus 0 is equal to 9. 5 minus 5 is equal to 0. Okay, so there is a 9. Now we have to put down the number. So we have to put down the number. Okay, now it's a 91. So 10 9s are 90 and 10 10s are 100. So 100 हम नहीं ले सकते because there is a 91. So 10 9s are 90. Okay, so now again subtraction. 1 minus 0 is equal to 1. 9 minus 9 is equal to 0. Okay, now we have to again put down the number. So there is a 2. Okay, so now 1 become 12. So 10 1s are 10, 10 2s are 12. So 10 1s are 10 because 20 is more than a 12. Now we have to do the subtraction. 2 minus 0, 2 minus 0 is equal to 2 and 1 minus 1 is equal to 0. So answer is 2. जो हमारा रिमाइंडर है वो यहाँ पे 2 है. क्वेश्चन हमारा कितना है 591. So there is a quotient is a 591 and remainder is a 2. Okay, now question number 14. 7203 divided by 10. So first of all we have to use the two numbers. Okay, so 10 7s are 70. 10 7s are 70. Okay, now subtraction. 2 minus 0 is equal to 2. 7 minus 7 is equal to 0. Okay, now we have to put down the number. So 2 become 20. Now 10 2s are 20. 10 2s are 20. Okay, so now subtraction. 0 and 0. Now we have to put down again number 3. So ओके, नाउ यहाँ पे जो 3 है उसको हम पुट डाउन करेंगे नीचे, बट यहाँ पे आएगा 0 बिकॉज ऑफ एज़ पर द रूल जब हमारा डिविडेंड है वो छोटा होता है डिवाइज़र से, तो यहाँ पे हमें 0 रखना पड़ता है. ओके, बिकॉज हमने अभी तक 3 को तो डिवाइड किया ही नहीं है, बिकॉज अभी तक तो वो ऐसा ही पड़ा हुआ है. हमने यहाँ पे 720 को यूज़ किया है बट 3 को हमने अभी तक डिवाइड किया ही नहीं है. सो एज़ पर रूल हमें यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा. ओके, अदर सम्स के अंदर हमने सभी नंबर्स का यूज़ कर लिया था. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी नंबर्स का यूज़ हो चुका था, बट यहाँ पे लास्ट में 3 का यूज़ नहीं हुआ था, वो अलग से यहाँ पे था, तो हमने उसको नीचे पुट डाउन कर लिया. ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पे 0 को लिखा हुआ है. ओके, so quotient is a 720 and remainder is a 3. So quotient is a 720 and remainder is a 3. Okay, so is that your answer? Now there is some facts on the remainder is always less than the divisor. It means जो हमारा रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र से ऑलवेज छोटा ही होता है. आप यहाँ पे देख सकते हो, तो 10 जो है वो हमारा डिवाइज़र है एंड 4 हमारा रिमाइंडर है. तो यहाँ पे 4 है वो छोटा है एंड 10 है वो यहाँ पे बड़ा है. ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हो 3 एंड 10, यहाँ पे भी 2 एंड 10. सो द रिमाइंडर इज़ ऑलवेज लेस देन द डिवाइज़र. Okay, now whenever the remainder is 0, we say that the dividend is exactly divisible by the divisor. For example यहाँ पे दिया हुआ है, so it's a facts on.